हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं सुधा हिंदी क्लासेस। आज मैं पीजीटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है चिदम्बरा, इस पर सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें से जो ए ऑप्शन है लोकायतन, इस पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। और एक बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक कौन से माने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन है गारसा दत्त दासी, इन्हें जो है इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कोशिश की थी 1839 ईस्वी में। जो दूसरा प्रयास किया था वो थे शिव सिंह सेंगर जी, जिन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज। तीसरा प्रयास जो किया था वो जॉर्ज गियर्सन यानी ऑप्शन ए जो है उन्होंने किया था तीसरा प्रयास। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने छठा प्रयास किया था। उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। आगे है प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है। तो ऑप्शन ए पौम चरिव जो है स्वयंभू की रचना है। ऑप्शन नंबर सी भविष्यत कथा जो है धनपाल जी की रचना है। और ऑप्शन नंबर डी संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, और ये जो है 1000 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी संदेश रासक। और एक और ऑप्शन है महापुराण। तो ये जैन धर्म से संबंधित दो अलग अलग प्रकार के काव्य ग्रंथों का नाम है, जिनमें से एक की रचना संस्कृत में हुई है और दूसरे की अपभ्रंश में। तो जो संस्कृत में रचना हुई है उसके पूर्वार्ध के रचयिता आचार्य जिनसेन हैं, तथा उत्तरार्ध के रचयिता जो है आचार्य गुणभद्र हैं। और जो अपभ्रंश में रचित ग्रंथ है उसके रचयिता जी हैं महाकवि पुष्पदंत। तो आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लाइक करके चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सीरियस हैं पीजीटी की तैयारी के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि इनमें से आल्हखंड किस रचना को कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन ऑप्शन सी है परमाल रासो, इसे जो है आल्हखंड कहा जाता है और इसे जगनिक कवि ने लिखा था, जगनिक जी ने लिखा था। प्रश्न संख्या 5 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या कहा है। तो उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। चारण काल जो है वो राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में आता है, और इन्होंने चारण काल का जो सन माना था वो 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी के बीच का माना था। जो सिद्ध सामंत युग है इसे राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था, और आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 6 की तरफ देखते हैं कि मृगावती के रचयिता इनमें से कौन है। तो मृगावती जो है कुतुबन जी ने लिखा था 1503 और 4 के आसपास में इन्होंने लिखा था। मुल्ला दाऊद की एक रचना है चंदायन, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। मंझन मिश्र जी ने लिखा था निधि विवेक भावना विवेक स्फोट सिद्धि। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हरिया हरक्यूलिस की कहानी को किसने लिखा है। तो इसको लिखा था मनोहर श्याम जोशी जी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कैदी और कोकिला के रचयिता कविता के रचयिता कौन है। तो ये है माखन लाल चतुर्वेदी जी। 9वां क्वेश्चन है उत्तर कबीर के रचनाकार कौन है। तो ये केदारनाथ सिंह ने लिखा था उत्तर कबीर। 10वां है दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है। तो इसे लिखा था नामवर सिंह ने। ऑप्शन जो सी है वो सही है। कहते हैं प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। एक तरफ रस दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके अस्थायी भाव हैं। देखते हैं विवश रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी घृणा, अद्भुत रस का होता है विस्मय, करुणा का जो होता है शोक, और शांत का होता है निर्वेद। इस तरह से ऑप्शन ए इसमें का सही होगा। प्रश्न संख्या 12 अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताना है। तो अष्टछाप के जो संस्थापक थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठल नाथ जी थे, और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी।
13वां प्रश्न है कि बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। 14वां प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं, हम लोग हिंदी ही पढ़ रहे हैं, तो हिंदी को नहीं जानेंगे तो किसे जानेंगे। 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? तो इसमें से जो डी है, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन, ये जो है रामविलास शर्मा की कृति नहीं है, ये नामवर सिंह की कृति है। बाकी तीनों जो है रामविलास शर्मा की कृतियां हैं। इनमें से जो ए ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना, इसके लिए रामविलास शर्मा जी को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आगे है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो गिरिराज किशोर जी पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। मुझे चाँद चाहिए की नायिका का नाम क्या है? तो वर्षा वशिष्ठ है मुझे चाँद चाहिए की नायिका। प्रश्न संख्या 18 है, कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? तो ये जो है मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 19 है, बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विभावना अलंकार है कि जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 20 है कि इनमें से असंगति अलंकार किस पंक्ति में है? तो हृदय गाँव मेरे पीर रघुबीरे, ये जो है इसमें असंगति अलंकार पाया जाता है। आगे है, किस मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं? तो ये होता है रोला। 22वां है कि रसापकर्ष का दोषा किस आचार्य का कथन है? तो ये कथन जो है आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया था। 23वां प्रश्न है, पंक्तियों में रस की पहचान करनी है, राधो गीत गोद करे लीनो, तो इसमें जो है करुण रस है। प्रश्न संख्या 24 है, रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसने वीर रस में कविता लिखी है? तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक जो है वो है भूषण जी, और अन्य दो कवि हैं वो है बिहारी और केशव। रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे तब वीर रस में प्रमुखता से रचना करने वाले जो थे वो भूषण ही थे। इन्होंने अपने आप को सबसे अलग साबित किया और उन्होंने रीतिकाल में भी वीर रस में कविताएं लिखी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1705 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल जो है किसने कहा है? तो इसको मिश्र ग्रंथियों ने अलंकृत काल कहा है। प्रश्न संख्या 26 है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। 27वां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है इनमें से कौन है? तो उसने कहा था, ये इनकी कहानी है। अंधा युग नाटक का जो रूप है वो कौन सा है? तो अंधा युग गीत नाट्य है। प्रश्न संख्या 29 है, ग्रंथों को उनके रचनाकारों से मिलाना है। पहला है काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश जो है आचार्य मम्मट जी का है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। साहित्य दर्पण जो है वो है आचार्य विश्वनाथ का, और रस गंगाधर जो है पंडित जगन्नाथ जी का है। इस तरह मैचिंग से हमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले आता है पद्मावत, दूसरा प्रिय प्रवास आता है, उसके बाद साकेत और उसके बाद फिर कामायनी। इस तरह से ऑप्शन सी इसमें से सही होगा। प्रश्न संख्या 31 है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 33, अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगी? तो अभ्यर्थी में जो है यण संधि होगी। प्रश्न संख्या 34, चंद्रमौली में कौन सा समास है पूछा गया है? तो चंद्रमौली अर्थात जिनके मौली पर चंद्र है अर्थात शिव। इस तरह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। आगे पूछा गया है कि नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन हम कहते हैं। एक और इनमें है सुदामा पांडे जिन्हें धूमिल कहा जाता है। आगे पूछा गया है कि कीर्ति लता के रचयिता कौन है? तो विद्यापति जी ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों लिखी थी।
विद्यापति का पूरा नाम था विद्यापति ठाकुर और इनकी जो प्रथम रचना है वो है कीर्ति लता। 37वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, वो हवा का पर्यायवाची होता है। 38 क्वेश्चन है कि इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा है, छाटिए। तो जात रूप जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची है। नूतन का सही विलोम क्या होता है। तो नूतन का जो सही विलोम होता है वो होता है पुरातन। अगला क्वेश्चन है जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दुर्निवार। जिस नायिका के का पति जो है परदेश चला गया हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रोसित पतिका। ठीक है। और ऑप्शन ए है आगत पतिका, यानी जिसका पति विदेश से आ गया है तो उसे आगत पतिका कहेंगे। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है जिसका पति परदेश जाने वाला हो। प्रश्न संख्या 42 है कि चंपू का क्या तात्पर्य है। तो चंपू जो है गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है, एक रचना होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से सही होगा। 43वां प्रश्न है भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है। तो भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ होता है डर जाना। अगला है आकाश पाताल एक करना का अर्थ क्या होगा। तो इनमें से होगा अत्यधिक प्रयास करना। अगला प्रश्न है कालिदास की कौन सी कृति जो है बृहत्त्रयी में शामिल है। तो इनमें से कोई भी कालिदास की कृति जो है वो बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। बृहत्त्रयी में जो रचनाएं शामिल है वो है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरित्र। तो इसमें से जो किरातार्जुनीयम है वो भारवी ने लिखा है, शिशुपालवधम माघकवि का है और नैषधीय चरित्र श्रीहर्ष जी का है। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं और 1800 छंदों की यह रचना है। नीचे ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया है कि इनमें से बृहत्त्रयी में शामिल कृति कौन है। तो मैंने अभी एक बताया उसमें से किरातार्जुनीयम मैच कर रहा है, तो इसमें से ऑप्शन सी सही होगा। 47वां है ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है। तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जी का है। संख्या 48 सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन मिलता है। तो सूरदास ने साहित्य लहरी में रीति विवेचन किया है। अगला है कि प्रसाद के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रसाद जी की जो रचना थी सबसे पहले उन्होंने लिखा था अजातशत्रु को, उसके बाद स्कंदगुप्त लिखा था उन्होंने, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी। तो इस तरह से जो है ऑप्शन ए सही हो रहा है। प्रश्न संख्या 50 मैं आप लोगों के लिए छोड़ने वाली हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा।